पुंगचुन युगांग को रोकता है और वो उससे कहता है कि आपको अपना सर नीचे की तरफ झुकाना होगा, क्योंकि हेवनली डीमन असुरा ने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि आपको सुप्रीम पाथ की तरफ लेकर जाना है। अगर आप रास्ते के अंदर कुछ भी गलती करते हैं तो वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, और वैसे भी ये आपका तीसरा मर्तबा है। इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काउंटर करने के लिए कहता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने कल्ट लीडर से इस तरीके से बात करने की। लेकिन पुंगचियोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अब भी कह रहा होता है कि आपको अपना सर नीचे की तरफ झुकाना होगा। इसकी वजह से युगांग को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैंने वो कर लिया है। पुंगचियोंग कहता है कि चलिए आप ये कहिए कि मैं डिमोनिक कल्ट लीडर हूँ, मुझे कुछ भी डरा नहीं सकता है। उसकी बात को सुनकर पुंगचियोंग ऐसा ही कहता है। वो कहता है कि मैं डिमोनिक कल्ट लीडर हूँ, मुझे कोई भी नहीं डरा सकता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सन याकरान बिल्कुल यहाँ पर स्टिल लेती हुई होती है, क्योंकि हमारे पुंगचियोंग ने उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक कर रखा होता है ताकि वो आगे मूव ना कर सके। इसकी वजह से हमारे हीरो को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। लेकिन तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। दो लोगों की जोड़ी होती है जिनके भी पहिए टूट चुके होते हैं, इसलिए वो लोग उनसे राइड मांग रहे होते हैं। इसकी वजह से युगांग सोच रहा होता है कि तो ये लोग फिर से घिसे पीटे तरीके से मुझे मारने के लिए आए हुए हैं, और वो पुंगचियोंग को पहले जैसा ही करने बोलता है। इस पर पुंगचियोंग इनकी जो गद्दी होती है उन्हें नीचे की तरफ फेंक देता है, और जो हमारा युगांग होता है वो यंग मिन्स को लेकर कैरेज के अंदर चला जाता है, और जो उसके साथ वाला पर्सन होता है वो पुंगचियोंग के साथ बैठ जाता है। वहीं पर ये यंग लेडी ही बताती है कि मेरा नाम वांग है, मैं ये होप करती हूँ कि आप इस ट्रिप के अंदर मेरा ख्याल रखेंगे। इस पर हमारे यांग को ये लग रहा होता है कि वो उसे मारने के लिए आई हुई है, इसलिए वो टेलीपैथी के थ्रू उससे यह कहता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए और वक्त आने पर यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों के ऊपर अपना जान देना ये बेहतर नहीं रहेगा। मिस वांग कहती है कि अगर मुझे मौत से डर रहता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। इस पर युगांग उसे बताता है कि क्या तुम इस जगह पर ये सोच रही हो कि पिंगचुन तुम्हें आसानी से यहाँ पर अंदर आने के लिए क्यों दिया है। वो ये जानता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं ये होप करता हूँ कि तुम समय आने पर यहाँ पर से चली जाओगी। मिस वांग कहती है कि इससे मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। युगांग कहता है कि तुम तो बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो। यहाँ पर मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि जो सोम्यून मागुन है वो क्या चाहता है, तो मुझे ये अच्छे तरीके से पता है। मिस वांग कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम इस पर क्या रिएक्शन दोगे। अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए जल के राख होने को भी तैयार हूँ। उसकी वाली बात को सुनकर युगांग को ये लगता है कि ये मैसेज सोम्यून मागुन ने भेजा है, इसलिए वो उससे कहता है कि क्या सोम्यून मागुन ने तुमसे यह कहने को कहा था। इसकी वजह से मिस वांग गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम मेरे प्यार को एक बकवास कैसे कह सकते हो, कमीने कहीं के। इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। मिस वांग उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि आखिर तुम मेरे प्यार को नीचा कैसे दिखा सकते हो। ये देखकर जो हमारी सन याकरान होती है वो मजे ले रही होती है। वहीं पर आवाज को सुनकर पुंगचियोंग इस पर्सन को गले से पकड़ते हुए अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। यंग मास्टर के साथ उसे यहाँ पर आता हुआ देखकर युगांग ये समझ जाता है कि वो इसे मारने के लिए आया है, इसलिए वो उससे कहता है कि ये एक गलत फहमी है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। वहीं पर पुंगचियोंग इसके लिए नहीं मान रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आपके ऊपर हाथ उठाने की। और वो यह कहते के साथ ही मिस वांग की तरफ बढ़ने लगा होता है। इसकी वजह से मिस वांग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पुंगचियोंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन पुंगचियोंग उसके सर्वेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इस पर ये लेडी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी होती है, लेकिन पुंगचियोंग बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए उसके गले से पकड़कर उसे जमीन के अंदर लगा देता है, और वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते उसे मारने ही वाला होता है कि तभी युगांग उसे ऐसा करने से रोक देता है, इसलिए पुंगचियोंग रुक जाता है। वहीं पर युगांग उसे
ये बताता है कि ये बस एक गलत फहमी थी, इसलिए तुम इसे छोड़कर बाहर की तरफ चले जाओ। उसकी बात को सुनकर पुंगजियोन इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो जाने से पहले मिस वांग के गले को इस जगह पर मोड़कर जाता है ताकि वो बकवास ना कर सके। वहीं पर इसकी वजह से मिस वांग बहुत ज्यादा पेन में होती है, इसलिए उसका हेल्प करने के लिए हमारी सन याकरान उससे ये कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकती हूँ और तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारे नेक को वापस अच्छा करने के तुम लोग ये दोनों पिल्स को खा लो। इसकी वजह से युगांग गुस्सा होते उससे ये पिल छीन लेता है और वो कहता है कि आखिर यह तुम क्या कर रही हो। वहीं पर मिस वांग रो रही होती है। इसकी वजह से पुंगजियोन गुस्से से कहता है कि शांत रहो वरना मैं तुम्हारे गले को तोड़ दूंगा। इसकी वजह से मिस वांग शांत हो जाती है। वहीं पर इस बार जो सन याकरान होती है वो यहाँ पर मिस वांग को अच्छे तरीके से कंफर्ट कर रही होती है। वहीं पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। मिस वांग बताती है कि मैं माउंट ओथाई पर जा रही हूँ युन्नी। इस पर सन याकरान भी बताती कि हम भी उथाई की तरफ जा रहे हैं। वहीं पर मिस वांग बताती कि मैं 24 साल की हूँ और पहली दफा मैं इतने बुरे सिचुएशन के अंदर पड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। जैसे ही सन याकरान को ये पता चलता है कि वो 24 साल की है तो वो कहती है कि तुम जल्दी करो और मेरे साइड से हट जाओ क्योंकि मैं 21 साल की हूँ। इसकी वजह से मिस वांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पुनः चिल्लाता हुआ देखकर पुंगजियोन कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। इसी के साथ ही जो ये रात होती है वो ढल जाती है और ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जिनके बाद से उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं पर उतरने के बाद जो हमारे युगांग होता है वो पुंगजियोन को ये ऑर्डर देता है कि वो मिस वांग के गले को ठीक कर दे। इस पर पुंगजियोन से गले को ठीक कर पाता उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट्स इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके के ऊपर कदम रखने की, और हाँ तुम्हारे पास तो बहुत सारी ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं। इस पर हमारा पुंगजियोन गुस्से से उन्हें देखता है। ये पर्सन कहता है कि वो तो मुझे डरा ही चुका था। वहीं पर जो सन याकरान होती है वो इन लोगों के बारे में हमारी यांगचुन से पूछती है। इस पर युगांग सोच रहा होता है कि हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हैं और वैसे भी ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग किसी और फैक्शन से बिलोंग करते, इसलिए वो पुंगजियोन को इन सभी का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है। उसकी बात को सुनकर पुंगजियोन इसके लिए मान जाता है। इस पर ये लोग कह रहे होते क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम लोग हमारा सामना कर लो। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये कोई डिमोनिक कल्ट लीडर अपने आप को समझता है। युगांग इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर हमारा पुंगजियोन आगे कुछ मूव कर पाता उससे पहले ही इस जगह पर एंट्री हो जाती है राइटियस सेक्ट के मेंबर्स की, जो कि कह रहे होते कि ब्लैक ड्रैगन यूनियन तुम्हारा सामना तो ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट से है ना, तो आखिर तुम लोग एक इनोसेंट बंदों को हार्म कैसे पहुंचा रहे हो। इस पर ये पर्सन कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपना पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। उनकी बात को सुनकर युगांग ये समझ जाता है कि ये लोग ब्लैक ड्रैगन यूनियन से बिलोंग करते हैं, जो कि टॉप 5 मेजर मार्शल यूनियंस में से एक यूनियन है। उनकी बात को सुनकर जो व्हाइट ड्रेस वाले बंदे होते हैं वो ब्लैक ड्रैगन यूनियन वाले लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर हमारा पुंगजियोन ये सजेशन देता है कि हम लोग उनके ऊपर अटैक करना छोड़कर यहाँ पर उनके स्किल्स को देखें और अपने इंसाइट को आगे बढ़ाएं। उसकी बात को सुनकर युगांग इसके लिए मान जाता है। तभी जो मिस वांग होती है वो उसके पास जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर कब आप मेरे इस जगह पर सर को सही करने वाले हैं। पुंगजियोन गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपनी यंग कल्ट लीडर से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम दफा हो जाओ। इसकी वजह से मिस वांग दूर जाती है और वो एक गलत शब्द को बोल देती है। इसकी वजह से पुंगजियोन पूछता है कि तुमने क्या कहा। मिस वांग कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था। पुंगजियोन कहता है कि तुमने कुछ तो कहा था, तुमने कुछ गलत शब्द बोले थे। मिस वांग कहती है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला था, और हाँ जो लिटिल सिस्टर याकरान है वो तो हमेशा गलत शब्द का इस्तेमाल करती रहती, तो आखिर तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो, आखिर तुम मुझे गलत तरीके से पिक क्यों कर रहे हो। इस पर जो हमारा पुंगजियोन होता है वो गुस्सा
गुस्से से बताता है कि वो एक पागल इंसान है, इसलिए वो इस तरीके से गलत शब्द का इस्तेमाल करती रहती है और वैसे भी वो बहुत ज्यादा पेन से गुजरी है, इसलिए नॉर्मल सी बात है कि वो इतना गलत शब्द का इस्तेमाल करती रहती है। वहीं पर जो हमारे युगांग होता है उन्हें लड़ता हुआ देख उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुंगचुन उसकी बात नहीं मानता है और वो कहता है कि जल्दी करो और तुम्हें इसे एडमिट करो। इसकी वजह से मिस वांग एडमिट करते हुए कहती है कि हाँ मैंने सही कहा था, क्या तुम अब इसकी वजह से सेटिस्फाइड हो चुके हो? हाँ मैंने गलत शब्द इस्तेमाल करा था। इसकी वजह से पुंगचुन खुश होते हुए कहता है कि मास्टर देखिए मैं सही था, उसने गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। और वो यह सब कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगा होता है। युगांग कह रहा होता है कि आखिर यहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है। वहीं पर हमारी सन्याक्रांत की नजर एक विसल के ऊपर पड़ती है और वो कहती है कि आखिर यह क्या चीज है, और वो उसे उठाकर एक जोरदार सीटी बजा देती है। वहीं पर उस सीटी को सुनकर एक बंदा कहता है कि ये तो विसल की साउंड है, और वो इसके बारे में जाकर अपने ब्लैक ड्रैगन यूनियन लीडर को जाकर इसके बारे में बताता है। वो कहता है कि लगता है कि उन्होंने सारे रास्ते को क्लियर कर लिया है, अब इस जगह पर रह गए हैं तो सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट के ट्रैश बैंडिट्स। वहीं पर ब्लैक ड्रैगन यूनियन लीडर को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे लोगों की लाशें बिछा रखी होती है, और वो कहता है कि चलो अपने साथियों को लेकर सामने की तरफ चलने का वक्त आ चुका है, हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट ट्रैश बैंडिट्स का अब खात्मा करने वाले हैं। वहीं पर उसे विसल बजाता हुआ देखकर एक ब्लैक ड्रैगन यूनियन का बंदा उससे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? तभी उसका एक साथी उसके पास आकर कहता है कि जबकि जो ये विसल है वो बज चुकी है तो हमें जल्द से जल्द उस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारा युगांग ये समझ जाता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्लैक यूनियन ड्रैगन के बंदे हैं, इसलिए हमें जल्दी से इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा। वहीं पर जो हमारा पुंगचियोंग होता है वो अब भी हंसी मजाक कर रहा होता है, इसलिए हमारा युगांग गुस्से से कहता है कि जल्दी करो और मिस वांग के सर को सीधा करो। ये सुनते के साथ ही पुंगचियोंग उसके सर को सीधा कर देता है। इसकी वजह से मिस वांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। इस पर पुंगचियोंग कहता है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो एक्यूपंक्चर पॉइंट टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे 4 पैरों में ले आता है। ये देखकर सन्याक्रांत उसके ऊपर जोरों जोरों से हंसने लगी होती है। वहीं पर पुंगचियोंग बताता है कि मास्टर इसने आपको पहले कर्ज किया था, इसलिए इसका ये हाल होना ही चाहिए था। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जबकि ये लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं तो हम लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए सामने की तरफ जा सकते हैं। तो युगांग इसके लिए मान जाता हुए लोग इन लोगों को अलविदा करते हुए सामने की तरफ चले जाते हैं। इसकी वजह से ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सामने का रास्ता दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर पुंगचियोंग सामने की तरफ सेंस करने के बाद कहता है कि सामने की तरफ बहुत सारे बंदे मौजूद हैं, लगभग की 400 लोग सामने की तरफ मौजूद होंगे। इस पर युगांग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग सामने की तरफ नहीं जा सकते हैं। इस पर हमारा पुंगचियोंग कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन यूनियन को हरा सकता हूँ, बस मुझे यह डर है कि आप लोग यहाँ पर हर्ट हो सकते। युगांग कहता है तो इसका मतलब ये है कि हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हाइड करने के लिए कोई अच्छा पैलेस खोजना चाहिए। तभी जो पुंगचियोंग होता है वो जमीन के अंदर गड्ढा करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बारे में हमारा युगांग पूछता है तो इस पर हमारा पुंगचियोंग बताता है कि आपने कुछ समय पहले ऐसी एक स्टेल्थ टेक्निक का इस्तेमाल करा था, इसलिए आप उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर छुपेंगे। ये सुनते के साथ युगांग कहता है कि तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि तुम इस माउंटेन के अंदर हमें जिंदा दफनाने वाले हो। लेकिन हमारा जो पुंगचियोंग होता है वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वो गड्ढा कोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जो हमारी सन्याक्रांत होती है वो यहाँ पर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा पुंगचियोंग बड़ी ही तेजी से उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर मारते हुए कहता है कि तुम जाओ यहाँ पर उस गड्ढे के अंदर, और उसे गड्ढे के अंदर फेंक देता है। ये देखकर हमारा युंगचियोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके सामने हमारा पुंगचियोंग आते हुए कहता है कि तो माय लॉर्ड, जो आपकी छुपने की जगह है वो रेडी हो चुकी है, और वो कहते के साथ ही युगांग को इस गड्ढे के अंदर फेंक देता है। इसी के साथ ही हमें ग्रीन फॉरेस्ट के स्काउट इसके स्क्वाड के एक मेंबर क्वांग सा को दिखाया जाता है, जो कि इस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो करंट सिचुएशन के बारे में यहाँ पर अपने एक साथी को बताता है।
वो कहता है कि जो ब्लैक ड्रैगन यूनियन के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर उस 17 घोस्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जैसे जो उनकी रीइंफोर्समेंट होगी वो आ जाएगी तो वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। तभी जो ये पर्सन होता है वो सामने किसी और पर्सन को आता हुआ देखकर कहता है कि देखो सामने की तरफ एक और पर्सन आ चुका है, क्या वही उस 7 घोस्ट में से एक घोस्ट है क्या? भले मैं उसे दूर से देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि जो उसकी मार्शल आर्ट स्किल वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यहाँ पर कोई घोस्ट दोस्त नहीं आया हुआ होता है बल्कि पुंगचियोन आया हुआ होता है। उसे देखकर जो ये पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? वहीं पर वो जाते हुए कहता है कि ये एक नॉर्मल सा बंदा लग रहा है इसलिए तुम लोग जाओ और उसे मार डालो। ये सुनकर जितने भी ब्लैक ड्रैगन यूनियन के बंदे होते हैं वो हमारे पुंगचियोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं, लेकिन एक ही अटैक के अंदर जितने भी लोगों ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी होती है उसे पुंगचियोन मार देता है। ये देखकर ब्लैक ड्रैगन यूनियन लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक ही अटैक के अंदर हमारे पुंगचियोन ने सारे लोगों की हड्डियां तोड़ दी होती, यहाँ तक कि उनका हर बॉडी पार्ट आसमान में उड़ रहा होता है। इसलिए जितने भी बचे हुए मेंबर्स होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो पुंगचियोन होता है वो अपने सामने वाले आने वाले बहुत सारे मेंबर्स को मार देता है। ये देखकर ड्रैगन यूनियन का जो लीडर होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो उसके पास जाते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा पुंगचियोन होता है वो एक ही मुक्के के अंदर उसे दूर उड़ाकर फेंक देता है। ये देखकर जितने भी ड्रैगन यूनियन ब्लैक के बंदे होते वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो एक साथ पुंगचियोन के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्लान उनका फेल हो जाता है क्योंकि एक ही स्लैश के अंदर हमारा पुंगचियोन सारे के सारे ब्लैक ड्रैगन यूनियन के बंदों को मार डालता है। ये देखकर जो ये स्काउट मेंबर्स होते वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसने सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन यूनियन को पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। वहीं पर नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लाश ही लाश होती है और सामने की तरफ एक बड़ी सी स्ट्राइक का निशान होता है और इन सभी लाशों के ऊपर खड़ा होता है हमारा पुंगचियोन। स्काउट मेंबर कह रहा होता है कि यहाँ तक कि ओसवान के 7 घोस्ट भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो अकेले ब्लैक यूनियन ड्रैगन को हरा सके। आखिर जो ये पर्सन है वो कौन है? दूसरा स्क्वाड मेंबर यहाँ पर से भागते हुए कहता है कि अभी सोचने का वक्त नहीं है, जाकर इसके बारे में हेडक्वार्टर्स में बनाना चाहिए। और वो लोग ये सब कहने के बाद यहाँ पर से चले जाते हैं। वहीं पर साइड की तरफ बैठा वो होता है हमारा लाइटनिंग चाइल्ड, जो कि हमारे पुंगचियोन की इतने ज्यादा एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इजिली ब्लैक ड्रैगन किंग के हेड को ला सकता था, लेकिन पुंगचियोन ने तो अकेले ही पूरे के पूरे ड्रैगन यूनियन को खत्म कर दिया। इसलिए मुझे यह डर है कि क्या मैं उसे हरा भी पाऊंगा कि नहीं, अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए। इसी के साथ ही हमें माउंट यूटा के ग्रीन फॉरेस्ट हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये स्काउट मेंबर होते हैं वो इनके बारे में जाकर अपने लीडर को इसके बारे में बताते हैं कि जो ब्लैक ड्रैगन यूनियन है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। इसकी वजह से ग्रीन फॉरेस्ट लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट टर्न है हमारे लिए, जिसने भी ड्रैगन यूनियन को हराया वो हमारा दोस्त है, तुम जाओ और उसे यहाँ पर पार्टी के लिए यहाँ पर इनवाइट कर लेकर आओ। इसी के साथ हमें हाइडआउट वाले जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे पुंगचियोन ने फिर से हमारे जितने भी साथी होते हैं उन सभी को निकाल दिया होता है और वो ये बताता है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन यूनियन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है और हाँ मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको एक छुपने की अच्छा जगह नहीं दी थी। युगांग गुस्से होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जिंदा दफनाने के लिए। इस पर पुंगचियोन कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए जल्दी नहाने के लिए एक जगह को खोज दूंगा। वहीं पर इस जगह पर जो सन्याक्रान होती है वो भी हमारे पुंगचियोन के ऊपर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा पुंगचियोन एक ही अटैक के अंदर उसे बेहोश कर डालता है। लेकिन तभी इस जगह पर दोनों स्काउट मेंबर्स आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग स्काउट मेंबर से ग्रीन फॉरेस्ट के और हमारे ग्रीन
ग्रीन फॉरेस्ट लीडर ने ये ऑर्डर दिया कि हम लोग आपको बैंक्वेट के लिए यहाँ पर इनवाइट करें। वहीं पर वो लोग हमारी सनी अकरान की बॉडी को देखकर डेड बॉडी समझ रहे होते हैं। वहीं पर जो एक स्काउट मेंबर होता है वो आगे कहता है कि आपने ब्लैक यूनियन ड्रैगन को पूरे तरीके से एनहाइलाइट कर दिया। क्या आप इस जगह पर कोई नोबल है? एनहाइलाइट वाली बात को सुनकर हमारा युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर पुंगचुन गुस्से से कहता है कि लीडर ये लोग आपके सामने बकवास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं इन्हें मार डालूं? इसकी वजह से युगांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर पुंगचुन कहता है कि एक सुप्रीम बीइंग को परफेक्ट होना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग आपकी बुरी साइड को देखें। इस पर युगांग गुस्सा होते हुए कहता है कि ये सब तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे कपड़े वो गंदे हुए हैं। और हाँ, क्या तुमने पूरे के पूरे ब्लैक ड्रैगन यूनियन को एनहाइलाइट कर दिया है? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम उन्हें मत मारना। युगांग होता वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो ब्लैक ड्रैगन यूनियन के बंदे होते वो खुद मेरे हाथों मरने के लिए आ रहे थे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ा था। इस पर युगांग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वो इतने बड़े कमीने, इसलिए छोड़ो भी इस बात को। वहीं पर उनकी बात को सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुम ये सोच सकते हो कि कोई पर्सन रास्ते से जा रहा हो, उसके सामने एक बंदा आ जाए और वो उसे रास्ते में कांटा समझ के मार डाले, वो भी बिना किसी वजह के। वहीं पर पुंगचुन उसके पास जाते हुए कहता है कि जल्दी करो और तुम लोग अपने आंखों को नीचे करते हुए अपने हेडक्वार्टर के पास ले जाओ। इसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन वो अपने मन के अंदर ये कह रहे होते हैं कि लगता है कि जो हमारे बॉस है अब उनकी हालत बुरी होने वाली है। इसी का साथ ही हमें ग्रीन फॉरेस्ट के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लीडर होता है वो उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हुए कहता है कि क्या वो आप ही है जिसने ब्लैक ड्रैगन यूनियन को तबाह बर्बाद कर दिया है। वहीं पर वो खुशी से इन लोगों को वेलकम करने के लिए आने लगे होते हैं और वो कह रहे होते कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन हमारा पुंगचुन उसे घुटने टेकने के लिए कह रहा होता है। ग्रीन लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत समझा? पुंगचुन चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो और अपनी आंखों को नीचे की तरफ करो और तुम लोग घुटने टेक दो। इसकी वजह से ग्रीन सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहे होते ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आकर मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? उसके ये कहते के साथ ही हमारा जो पुंगचुन होता है वो सन्याक्रान को सामने की तरफ फेंक देता है। वहीं पर जैसी सन्याक्रान को जो ये पर्सन देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर सन्याक्रान उससे कह रही होती है कि डैड आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर डैड कहता हुआ सुनकर जो ये स्काउट मेंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, हत्ता कि हमारा युगांग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या सन्याक्रान इस पर्सन की डॉटर है। वहीं पर ग्रीन लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मेरी प्यारी सी डॉटर को होस्टेज की तरह इस्तेमाल करने की? मैं अब घुटने नहीं टेकूंगा। वो ये सब कह ही रहा होता है कि मिस गुआन भी सामने आ जाती है और वो कह रही होती है कि हनी मैं भी के साथ हुई। सुनते के साथ ही जो ये पर्सन होता है वो नील करने के लिए मान जाता है। इसी के साथ ही हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा पुंगचुन और युगान होते वो सामने की तरफ होते हैं और ग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी लोग होते वो घुटने टेकर इनके सामने बैठे हुए होते हैं। लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही होती है कि इन दोनों पर्सन ने अकेले मिलकर पूरे के पूरे ग्रीन फॉरेस्ट को एक ही दिन में कब्जा लिया है और हत्ता कि ये जो हमारा यंग मास्टर है वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट लीडर की कुर्सी में बैठते हुए जा रहा है। वहीं पर हमारा युगांग सोच रहा होता है कि क्या इन बैंडिट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लोग पुंगचुन का सामना कर पाए। वहीं पर ग्रीन लीडर सन्याक्रान से पूछती है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो? सन्याक्रान कहती है कि मैं तो उनके बारे में उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो बड़ा बंदा उसका नाम पुंगचुन है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पागल इंसान है। उसके पास जरा सी भी कॉमन सेंस नहीं है। अगर तुमने उसकी बात को नहीं मानी तो वो इजली तुम्हें ब्लैक ड्रैगन यूनियन की तरह खत्म कर देगा। और जो स्मॉल बंदा है उसका नाम युगांग है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब है। जो पुंगचुन ने हमें घुटने टेकने के लिए युगांग के लिए ही कह रहा है। जो ये बंदे वो कुछ छुपा रहे जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये हमेशा इनोसेंट बनने की नौटंकी करता रहता है, लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत मर्तबा एम्बैरेस तो होना पड़ा था। वहीं पर वो आगे पूछती है लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो मिस वांग है वो
आपको हनी क्यों कह रही थी। इस पर सेक्ट लीडर शर्माते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ को गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए मैं उससे शादी करने वाला हूँ। इसकी वजह से सनी आक्रांत गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर आपका इससे क्या मतलब है, कि आखिर आप उस चुड़ैल से शादी करने वाले हैं। इस पर ग्रीन लीडर कह रहे होते हैं कि 10 साल हो चुके हैं, 10 सालों के बाद फाइनली मैंने अपने ट्रू प्यार को खोया है, पाया है। इसकी वजह से पुंगजून शांत रहने के लिए कह रहा होता है। वहीं पर युगांग सोच रहा होता है कि क्या दिमोनी कल्ट से एस्केप करने के बाद अब मुझे इन ग्रीन फॉरेस्ट का लीडर बनना ही पड़ेगा। वहीं पर जो हमारा पुंगजून होता है कुर्सी के ऊपर हमारे युगांग को बैठने को कह रहा होता है, लेकिन हमारा युगांग सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसके ऊपर क्यों बैठूंगा। वहीं पर उसे ना बैठता हुआ देखकर जो हमारा पुंगजून होता है वो इस कुर्सी को तोड़ देता है और वो कह रहा होता है कि मैं समझ गया। युगांग सोच रहा होता है कि आखिर तुम क्या समझ चुके हो। पुंगजून कह रहा होता है कि जो ये लोली चेयर है वो आपके लिए इंसल्ट है ना, इसलिए मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा। और वो इसके ऊपर रखे हुए कपड़े को फाड़ कर फेंक देता है। इसकी वजह से जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड मास्टर की चेयर को तबाह बर्बाद करने की। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलकर पुंगजून के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं, लेकिन जैसे वो लोग पुंगजून के ऊपर अटैक करते हैं तो उनका एक भी अटैक पुंगजून को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पर पुंगजून गुस्से से एक पर्सन को देखने लगा होता है। इस पर्सन की हालत खराब हो जाती है और वो इसके लिए माफी मांग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। पुंगजून कहता है कि आखिर ये किस लिए था, तुमने पहले कुछ कहा था ना, चलो मैं इसे दोबारा सुनना चाहता हूँ। ये पर्सन घबराते हुए कहता है कि मैं इस जगह पर खड़ा नहीं रह सकता था, इस गद्दे से चेयर को देखकर मैं यहाँ पर इस चेयर को चेंज करने के लिए आया हूँ। उसकी बात को सुनकर पुंगजून सारे बंदों से इसके बारे में पूछता है तो वो लोग हाँ में जवाब देते हैं। इस पर पुंगजून कहता है कि तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वहीं पर वो कुर्सी के टूटे हुए पार्ट को उठाते हुए कहता है कि अगर तुम दूसरी मतलब जो चेयर लाओगे वो मेरे लॉर्ड को सही नहीं भाता है तो मैं इस कुर्सी की तरह तुम लोगों का कीमा बना दूंगा। उसकी बात को सुनकर ये लोग नए चेयर को बनाने के लिए यहाँ पर से रवाना हो जाते हैं। वहीं पर जो सनी आक्रांत होती है वो कह रही होती है कि डेट क्या आपने ये देखा, इस पर्सन के ऊपर कॉमन सेंस अप्लाई ही नहीं होता है। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको उसकी बात तो माननी पड़ेगी। सो इसी का साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, कमेंट पर ये बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इस पर 50 कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।